Good morning everyone. This is your social science class for class 8. हमने आपका पॉलिटिकल की बुक का जो चैप्टर स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग लॉज, उसका ये थर्ड पार्ट है। हमने ऑलरेडी 2-3 स्टोरीज पढ़ी थी जिसमें हमने देखा कि वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। फिर हमने देखा कि वो उसके लिए एक ऐसा एक्ट चाहती हैं, एक ऐसा लॉ चाहती हैं जिससे वो अपने आप को सेफ फील करें और अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। हमने देखा था कि उसके लिए पार्लियामेंट में बिल पास हुआ और जब बिल पास हुआ तो वो वुमेन्स उससे सेटिस्फाई नहीं थी, उसमें कुछ चेंजेस चाहती थी। और चेंज किया था कि वह चाहती थी कि जो चिल्ड्रन की कस्टडी है वो उस समय टेम्पररी उन्हें मिलेगी, मतलब बाद में जब कोर्ट में डिसीज़न होगा उसके बाद मैन को मतलब डिसीज़न के बाद मिल सकती है, पर उससे पहले वुमेन को ही मिलेगी। इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशंस। क्या हुआ था दिसंबर 2002 में जो कमेटी थी उसने कहाँ पे सबमिशन किया था इन सब चीज़ों का? राज्यसभा में। एंड दीज वर टू बी टेबल्ड इन लोकसभा, और फिर ये लोकसभा गए थे। क्या वो डॉक्यूमेंट जिसमें उन्हें यह बोला था कि उन्हें पार्लियामेंट में जो बिल है वुमेन्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए उसमें चेंज चाहिए। द कमेटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ वुमेन ग्रुप्स, और जो कमेटी थी उसने वुमेन की सारी डिमांड एक्सेप्ट कर ली थी। The committee reported accepted most of the demands of the women's group. Finally, a new bill was reintroduced in Parliament 2005. और फाइनली पार्लियामेंट में एक नया बिल पास हुआ था 2005 में। After being passed in both houses of Parliament, it was sent to the President of his assent. और जब दोनों ही पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों के पास वो बिल आ गया था और उन लोगों ने पास कर दिया था तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास गया था। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006, और प्रेसिडेंट ने उसको 2006 में पास कर दिया था। मतलब 2005 में बिल आ गया था लेकिन उसमें वुमेन्स कुछ चेंजेस चाहते थे। वो कब हुए थे? 2006 में। और क्या चेंज हुआ था कि जो टेम्प्रेरी चिल्ड्रन की कस्टडी है वो वुमेन को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी जो मीडिया होती है, जो सारी रिपोर्ट इकट्ठी करते हैं ना, जो सारे न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं या न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़पेपर, तो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी, मतलब मीटिंग हो रही है। वॉट इज़ दिस न्यू लॉ? तो उसमें कहते हैं कि क्या है ये नया लॉ? दिस लॉ इज़ अ फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट टू वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ने कहा कि ये वुमेन्स के लिए एक लॉ है जिसमें उनको वायलेंस फ्री होम प्रोवाइड करा गया। मतलब कि इस लॉ का मानना ये है कि किसी भी घर में वायलेंस, अहिंसा या वुमेन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कि कोई भी फैमिली मेम्बर या उसका हस्बैंड या कोई भी मेल उसको परेशान नहीं कर सकता। This is a civil law aimed at providing relief to the millions of women including wives, mother, daughter and sisters affected by violence। तो ये किस लिए है? ये इसलिए है कि बहुत सारी वुमेन्स हैं, चाहे वो किसी की वाइफ हैं, मदर हैं, डॉटर हैं यानी बेटी हैं, सिस्टर हैं, तो उनको इस चीज़ से आराम मिले जो उनके साथ मेंबर गलत करते हैं। द प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे भी इस सेकंड पिक्चर में भी हम देखेंगे कि वो जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले डिस्कस की है वो कंटिन्यू है। दिस लॉ इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। जो ये लॉ था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। सिग्निफिकेंट यानी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ वुमेन टू बी लिव्ड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। क्यों? क्योंकि एक वुमेन को सही राइट दिला रही थी, उसके सारे अधिकार का, राइट मीन्स अधिकार दिला रही थी। Women can get a protection order against by further violence. Women can get monetary relief to meet their expenses including medical cost। और इससे उनको वो सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही थी जो उन्हें डे टू डे लाइफ में ज़रूरी होती थी, चाहे वो मनी हो, चाहे वो उनकी मेडिसिन हो। मतलब कि जब उनकी अगर मैरिज हो जाती है तो एक जो मेल होता है यानी उसका जो हस्बैंड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको चाहे मनी और उसकी सारी जो उसे ज़रूरतें हैं वो पूरी करे। नाउ बिगिन्स अनदर लॉन्ग जर्नी। अब मतलब जो दो फीमेल्स डिस्कस करें वो कह रही हैं अब वुमेन के लिए एक अलग ही जर्नी है। Yes, now the government has to ensure that this law is implemented and enforced। अब गवर्नमेंट को भी ये ध्यान रखना होगा कि ये लॉ इम्प्लीमेंट ढंग से होए और उन लोगों को सज़ा मिले जो फीमेल्स को परेशान करते हैं।
हमने कुछ स्टोरीज देखी, डोमेस्टिक वायलेंस समझा क्या होता है, फिर हमने देखा इसके लिए लॉ पास हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। ठीक है, चेंजेस को हम और क्या बोल सकते हैं, अमेंडमेंट। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि न्यू अमेंडमेंट क्या हुए थे, यानी चेंजेस क्या हुए थे। हम कुछ देख सकते हैं, नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ इस पैराग्राफ को। ऑफन वुमेन हु फेस वायलेंस और आर अब्यूज्ड सीन एज विक्टिम्स। विक्टिम यानी जिसके साथ होता है, ठीक है, उस वुमेन को बोलते हैं विक्टिम। बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दीज सिचुएशंस, देयरफॉर इट इज़ मोर एक्यूरेट टू रेफर टू दैम एज सुपरवाइजर रादर देन एज विक्टिम। वुमेन को उस चीज़ का अब क्या होगा, वो उसकी विक्टिम नहीं बनेगी, बल्कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है लॉ के कारण। ठीक है, अब हम इसमें हमारा ये डोमेस्टिक वायलेंस पूरा हुआ। अब हम इसमें आगे का डिस्कस करेंगे। As the above example shows, the role of citizen is crucial in helping Parliament from the different concerns that people might have into laws. From establishing the need of a new law is to being passed at every stage of the process of the voice of the citizen is a crucial element. This voice can be heard through TV reports, newspapers, editorials, radio broadcast, local meetings, all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent. तो अब जो भी किसी वुमेन के साथ गलत होता था उसके खिलाफ रिपोर्ट की जाती थी और उस पर पुलिस को पूरा काम करना होता था, और जज भी, मतलब अगर कोई केस होता था तो उसकी कोर्ट में सुनवाई होती थी। ठीक है, और अब वुमेन को पूरी आज़ादी थी, वो चाहे टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, एडिटोरियल, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, हर जगह मतलब इक्वली उनको सारे राइट्स थे और वो असेस कर सकती थी, मतलब हर जगह तक पहुंच सकती थी। किसी भी वुमेन को कोई वायलेंस का यानी हिंसा का सामना नहीं करना पड़ता था। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, क्या क्या कंट्रोवर्शियल मतलब अनपॉपुलर, कुछ लॉ ऐसे होते हैं या तो वो बिल्कुल सुनने में नहीं आते, या कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसके उल्टे मतलब जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, लड़ाई का कारण बनते हैं। Let us look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. मतलब कुछ ऐसे laws होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है और वो उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can be continue to be unpopular and unacceptable to the people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. क्योंकि लोग उस पर क्यों कोई भी लॉ अनपॉपुलर मतलब जो बहुत ज़्यादा पसंद है लोगों को, है ना, जिसको सब जानते हैं। अनपॉपुलर यानी जिसको कोई नहीं जानता। तो कुछ लॉ अनपॉपुलर क्यों होते हैं, क्योंकि वो, या हम अनपॉपुलर को क्या बोल सकते हैं, अनएक्सेप्टेबल, मतलब जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया हो। तो अनएक्सेप्टेबल या अनपॉपुलर क्यों होते हैं, क्योंकि या तो लोग मानते हैं कि वो उनके काम का ही नहीं है, या वो उसको मानते हैं कि जो भी उस लॉ में है वो चीज़ रियल लाइफ में नहीं होती, अनफेयर मानते हैं। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, इसलिए लोग उसको क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की कमी या अच्छाइयाँ बताना, इसलिए लोग उसको बुरा समझ के क्रिटिसाइज करते हैं। होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इन न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स ऑफ टीवी, न्यूज़ चैनल्स एट्सेट्रा। ऐसे लॉज के बारे में अनपॉपुलर होते हैं, मतलब लोग ध्यान ही देना उनकी तरफ नहीं समझते ज़रूरी। ठीक है, और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि लोगों के अधिकार के बारे में बात आ जाती है। ठीक है, लोगों को लगता है कि नहीं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आती हैं, हम देखते हैं ना, टीवी चैनल्स पे लोगों के इंटरव्यू आते हैं। तो जो लॉ लोगों को नुकसान पहुँचाता है वो लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसमें के खिलाफ जाते हैं। In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws found by the parliament. क्या होते हैं, मतलब जिनको लोग, जैसे कोई रिजर्वेशन से रिलेटेड लॉ है तो लोग उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि उसमें उनके लिए क्या हो जाता है कि किसी भी वैकेंसी पर, मतलब जहाँ जगह होती हैं वो कम हो जाती हैं। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change it. अगर ज़्यादा लोगों को, जैसे जो इंडिया है, कोई लॉ आया और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कंट्री में कि वो लॉ उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए गुड नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट जाते हैं। इससे क्या होता है, पार्लियामेंट पे प्रेशर होता है कि उन्हें वो लॉ चेंज
करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्यूनसिपल लॉज ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हैकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। जैसे काफ़ी बार ये लॉ पास किया गया है कि जितनी भी म्यूनसिपल यानी गवर्नमेंट की प्लेस है वहाँ पे कोई भी हॉकिंग या स्ट्रीट वेंडिंग लीगल। हॉकिंग मतलब जो हॉकर्स होते हैं ना, न्यूज़पेपर जो छोटी छोटी शॉप लेके खड़े रहते हैं, ये स्ट्रीट वेंडिंग, ये मतलब जो सड़क पे ठेला लगा लेते हैं वो नहीं लगा सकते, ये इलीगल है। मतलब कि सड़क पे या गवर्नमेंट की किसी भी प्लेस पे को लोगों के द्वारा यूज़ करना गलत है। No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavement। लेकिन जो पब्लिक होती है इंडिया की, मतलब जो लोग होते हैं सिटीजन्स, वो इस लॉ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि जो छोटे छोटे मतलब स्ट्रीट वेंडिंग्स होते हैं, मतलब जो ठेले होते हैं या छोटे हॉकर्स होते हैं, मतलब कि छोटी छोटी शॉप्स वहाँ नहीं लगाई जाएँ, क्योंकि उससे लोगों के घूमने फिरने की जगह कम होती है। However, one can also deny the hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the million living in a large city। तो जो सिटीजन्स होते हैं वो क्यों नहीं ध्यान देते इस चीज़ पे? क्यों? क्योंकि उनको चीज़ अवेलेबल हो रही है, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब न्यूज़पेपर है, अवेलेबल हो रहा है, उन्हें इससे मतलब है। उन्हें ये नहीं मतलब कि जो हॉकर खड़ा है वो गलत जगह पे खड़ा है, क्यों? और इससे क्या हो रहा है, उनके चलने फिरने की मतलब जो घूमने की जगह है कम हो रही है। This is their means of livelihood. Hence, if the law favors one's group and disregard the other, it will controversial and lead to conflict। लेकिन अगर कुछ ऐसी बात आ जाए जिससे उन्हें नुकसान होगा सिटीजन्स को, तो वो उस लॉ के बिल्कुल खिलाफ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो ये हमने देखा म्यूनसिपल वाला लॉ है, ये अनपॉपुलर है। क्यों? क्योंकि लोगों को इससे मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर यही कोई लॉ उनके लिए होता, उनके मतलब नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो वो उस पर लड़ाई करते, कंट्रोवर्सी होती। ठीक है, पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। और फिर क्या होता है, लोग ज़्यादातर अगेंस्ट जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, है ना, हड़ताल होती है और फिर वो कोर्ट तक जाते हैं। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज इफ़ इट फाइंड्स दैट दे डोंट आधार टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर कई बार अगर कोई लॉ बहुत ज़्यादा गलत लगता है तो कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है। डू यू रिमेंबर द फोटो essay on the women's movement in class 8 book? The photo there showed the different ways in which citizen can protest, campaign and show solidarity. The following picture point to the other ways which people protest। तो हम ये पिक्चर देख सकते हैं जिसमें लोगों ने, स्टूडेंट्स ने किसी लॉ के अगेंस्ट में एक स्ट्राइक करी, मतलब हड़ताल करी है। We need to remember that our whole role as citizen does not end with the electing our represent। तो अगर हम इंडिया के सिटीज़न हैं तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट को इलेक्ट करना हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी ये भी है इलेक्शन के बाद कि अगर वो हमारे ढंग से वर्क नहीं कर रही तो हम उसके अगेंस्ट जाएँ, उस चीज़ को सही करवाएं। Rather it is then that we begin to use newspaper and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their action when we feel it is required। Thus, what we should bear in mind is that it is extend the involvement and enthusiasm of the people that help Parliament perform its representative function properly। So ये सिर्फ केवल हमें मीडिया पे या न्यूज़पेपर पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि जो हमने गवर्नमेंट इलेक्ट की वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर कुछ हमारे साथ सही नहीं हो रहा या हमारा काम सही से नहीं हो रहा तो उसके अगेंस्ट जाना हमारा राइट है।